घर के रिश्तों में सुकून पार्ट 14। लड़कियां तो बहुत थी जो खुद देने के लिए तैयार भी थी, बस लेने वाला तगड़ा होना चाहिए। मेरे पास कमी थी तो सिर्फ पैसों की, वरना हर चीज़ मेरे पास एक्स्ट्रा थी, हुस्न, सेहत और मेरा गाजर भी। अब आयशा से मैंने बात कर ली थी, उससे डन हो गया था। अब मैंने फिर अपने दोस्त को फ़ोन किया। मैंने उसको कहा कि यार आयशा से बात हो गई है, वो आने के लिए तैयार है, लेकिन एक शर्त रख दी है उसने। उसने कहा वो क्या? मैंने उसको झूठ बोला। मैंने कहा यार वो पैसे बहुत मांग रही है। उसने कहा मुझे 50,000 रुपये भेजो, मैं किराया भी भरूंगी और मुझे किसी के देने भी हैं, और कराची में भी बोल रही है कि मैं अच्छे पैसे लूँगी तो तुम दोनों को खुश करती रहूँगी। शायद मेरे दोस्त के पास पैसे बहुत थे, वो फ़ौरन मान गया। उसने कहा ठीक है, डन है, मैं आज ही तुम्हें 50,000 रुपये देता हूँ, तुम उसको सेंड कर दो। और हाँ, उसके लिए घर भी तो ढूंढना है और कुछ फर्नीचर वगैरह भी लेना है। अब खाली घर अच्छा तो नहीं लगता। मैंने कहा हाँ यार ये भी ठीक है। फिर मैंने पूछा यार घर कहाँ ढूंढें? उसने कहा यार तू बता, कोई फ्लैट देखते हैं अच्छा सा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर उसने कहा यार तू अभी आ जा बाइक निकाल के, और फिर हम चलते हैं किसी एस्टेट वाले के पास, कोई अच्छा सा फ्लैट ढूंढते हैं, और उसके बाद हम कल चलेंगे फर्नीचर वगैरह डलवाने के लिए, तो हम फ्लैट रेडी कर देंगे। आखिर उसमें तुमने और मैंने ही तो रहना है। अब मैं दिल में सोच रहा था कि शाम को तो मुझे किरण से मिलने जाना है, मैं इसको क्या बोलूँ? मैंने कहा अच्छा रुक यार, मुझे काम है, मैं तुम्हें 10 मिनट में बताता हूँ कि चलना है या कल। उसने कहा जल्दी बता। फिर मैं काफ़ी देर सोचने के बाद इस नतीजे पे पहुँचा कि यार आज मैं किरण से मिलता हूँ, क्योंकि पहली मुलाकात थी हमारी। अगर आज मैं उससे नहीं मिला तो वो मुझे भी झूठा इंसान समझेगी। फिर मैंने फ़ैसला कर लिया कि आज मैं किरण से ही मिलूँगा। फिर मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया। मैंने कहा यार आज तो मुश्किल है, कल हम चलते हैं। उसने कहा अच्छा ठीक है, कल 12 बजे आ जाना। मैंने कहा यार 12 बजे तो गर्मी होती है। उसने कहा यार कोई बात नहीं, मैं गाड़ी निकाल लूँगा, गाड़ी में चलेंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है, फिर डन। और फिर शाम के तकरीबन 5:30 भी बज गए। फिर मैंने किरण को फ़ोन किया, उसने मेरा फ़ोन काट दिया। मैंने एक दफ़ा और किया, उसने फिर मेरा फ़ोन काट दिया। अब मैं परेशान था कि पता नहीं वो आती भी है या नहीं। फिर मैंने फ़ोन साइड पे रखा और सीधा बैठ गया, तो मेरे फ़ोन की बेल बजना शुरू हो गई। मैंने देखा तो किरण का फ़ोन था। मैंने कहा हाँ किरण, तुम मुझे व्हाट्सएप पे लोकेशन भेजो और मैं आके तुम्हें मिलता हूँ। उसने कहा यार एक मसला हो गया है, अभी मामू घर पे हैं और मैं उन्हें क्या बोल के निकलूँगी? मेरा तो यहाँ कोई रिलेटिव भी नहीं है, तो ये परेशानी है मेरी। फिर मैंने उससे कहा कि तुम अपने मामू को बोलो कि जब से आई हूँ इसी कमरे में बंद हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, वो बोर हो गए हैं, मैं करीब ही कोई पार्क जाती हूँ, बच्चों को घुमा के लाती हूँ। उसने कहा अच्छा ठीक है, मैं बात करके तुम्हें बताती हूँ। फिर उसने फ़ोन बंद कर दिया और तकरीबन 10 मिनट बाद उसका दोबारा फ़ोन आया। उसने कहा हाँ कामरान, मैंने बात कर ली है और मैं अभी घर से निकलने ही लगी हूँ। मैंने कहा अभी ना निकलो, गुलशन मुझसे आधे घंटे के रास्ते पे है। उसने कहा बस मैं निकल रही हूँ, कहीं मामू को शक ना पड़ जाए, बाहर मैं कहीं आपका वेट कर लूँगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर उसने मुझे व्हाट्सएप पे लोकेशन भेजी। मैंने लोकेशन खोली तो ये गुलशन ही की लोकेशन थी, और फिर मैं उसे फॉलो करता करता पहुँच गया। एक बस स्टॉप पे वो बैठी हुई थी। कराची में अक्सर बस स्टॉप बने हुए होते हैं। फिर मैंने उसे अपनी बाइक पे बिठाया और हम करीब ही एक आइसक्रीम की दुकान पे चले गए। मैंने पूछा कि तुम क्या खाओगी? उसने कहा मैं तो आइसक्रीम खाऊंगी और मेरे बच्चे कोई जूस वगैरह पी लेंगे। मैंने फिर उसको ऑर्डर दिया। मैंने कहा किरण जी अभी तो शाम हो रही है, आपको भूख लगी है? उसने कहा अभी तो नहीं लगी, आपको पता है रात में लगती है। फिर मैंने कहा किरण जी आपको कराची कैसा लगा? फिर किरण से बात करते करते मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने सोचा कि यार अगर हम आयशा की जगह किरण को फ्लैट लेके देते हैं और उसे राशन भी डलवा के देते हैं तो इसने भी मान जाना है, और किरण आयशा से थी भी खूबसूरत। फिर मेरे जहन में यही सोच चलती रही, क्यों ना हम आयशा और किरण को एक साथ रहने के लिए राज़ी कर लें। और मेरा दोस्त है भी अमीर, वो इन दोनों को अफोर्ड कर सकता है, और कल को मेरी भी नौकरी लग जानी थी तो हमें परेशानी नहीं होनी थी। लेकिन अब मैं डर रहा था कि इसको मैं क्या बोलूँ। फिर मैंने सोचा अगर इसको कराची में नौकरी नहीं मिली तो मैं इसकी मजबूरी से फ़ायदा उठा लूँगा और फिर उसके सामने ये ऑफ़र रखूँगा
अगर मैंने अभी ये ऑफ़र रखी तो उसने मुझे दूसरे मर्दों की तरह समझना है। अभी मेरी सिर्फ यही कोशिश थी कि किरण को कराची में कोई नौकरी ना मिले। फिर उसने मुझसे पूछा, क्या हुआ कामरान, किन सोचों में गुम हो? फिर मैंने कहा, कुछ नहीं किरण, बस वो तुम्हारी नौकरी के बारे में सोच रहा था। यार वो नौकरी तो अच्छी नहीं है यार, अगर यही काम ही करना था तो इससे अच्छा तो लाहौर में था, वहाँ तुम्हें इतने अच्छे पैसे भी मिल रहे थे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी नौकरी नहीं करनी। अगर कोई इज्जत वाली नौकरी मिल जाए तो ठीक है, वरना मैं कुछ कर लूँगा, तुम परेशान मत हो। फिर वो खुश हो गई। उसने कहा, कामरान शुक्रिया आपका, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। यही फ़र्क होता है एक पढ़े लिखे और अनपढ़ इंसान में। आप बहुत अच्छे हैं, आप पढ़े लिखे हैं, हर चीज़ को समझते हैं, और इसीलिए मैंने आपसे दोस्ती की है। अब मैं उसको क्या बोलता कि मेरे दिल में भी वही चल रहा है जो दूसरों ने आपके साथ किया है। हर मर्द के दिल में यही चलता है, बस हर कोई अकेली औरत से फ़ायदा ही उठाना चाहता है। पता नहीं, मैं भी ऐसा ही हो गया था। खैर, फिर मैंने उससे कहा, किरण तुम्हें कुछ मैं खाने के लिए देता हूँ, तुम वो घर पे लेके चली जाओ। उसने कहा, अच्छा ठीक है। फिर हम करीब ही एक बिरयानी वाली दुकान पे गए। मैंने फिर 2-3 बिरयानी पैक करवाई, रायता, सलाद भी और एक कोल्ड ड्रिंक भी ली। फिर मैंने उसे दे दी। जेब में तकरीबन 8,000 रुपये थे। 3,000 मैं पहले ही खर्च कर चुका था, अब बकाया मेरे पास 5,000 रुपये थे। फिर वो मैंने किरण के हाथ में रख दिए। मैंने कहा, अकेली औरत है, 2 बच्चों के साथ है, इसके काम आएंगे। उसने कहा, नहीं नहीं कामरान, मुझे नहीं चाहिए, और मेरे पास अभी पैसे हैं। मैंने कहा, कोई बात नहीं किरण, ये तुम रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। वो नहीं मान रही थी। मैंने ज़बरदस्ती उसको दिए, फिर उसने रख लिए। फिर मैंने उसे बाइक पे बिठाया। उसने कहा, चलो मैं तुम्हें मेरा घर भी दिखाती हूँ, कल को अगर यहाँ आना भी पड़े तो तुम्हारा घर तो देखा हुआ हो। मैंने कहा, हाँ यार, ये भी ठीक है। फिर वो पीछे बाइक पे मेरे साथ बैठ गई और फिर मुझे गलियाँ घुमाती घुमाती एक बहुत ही खूबसूरत बंगले के सामने कहा कि यहाँ रुक जाओ। फिर मैंने कहा, किरण क्या तुम यहाँ रहती हो? उसने कहा, हाँ। मैंने कहा, यार ये तो बहुत खूबसूरत घर है। उसने कहा, हमारा थोड़ी है, वो मैंने आपको बताया था ना, एक सेठ है जो लंदन रहते हैं, मेरे मामू सिर्फ इसके चौकीदार हैं। मेरे पास सिर्फ एक ही रूम है और मामू बाहर सहन में सो जाते हैं। फिर उसने कहा, अच्छा ठीक है कामरान, तुम जल्दी यहाँ से चले जाओ, ऐसा ना हो कि मामू मुझे तुम्हारे साथ देख लें और मेरी ज़िंदगी अजाब बन जाए। फिर मैं वहाँ से बाइक स्टार्ट की। अब मैं सीधा घर आ गया। मैं तो ये सोच के गया था कि किरण के साथ अच्छा खासा वक्त गुजारूंगा, लेकिन ये हमारी मुलाकात तो 1 घंटे में ही ख़त्म हो गई। मैं घर आया तो तकरीबन 7:30 बज रहे थे। फिर मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया। मैंने कहा, हाँ यार, मैं वो फ्री हो गया हूँ, अगर अभी चलना है कोई फ्लैट वगैरह देखने तो मैं आपको उठा लूँगा। उसने कहा, अच्छा ठीक है, फिर आ जा। मैंने बाइक बाहर निकाली। अम्मी ने कहा, क्या हुआ कामरान, सारा दिन आ रहे हो जा रहे हो, सब खैरियत तो है? मैंने कहा, हाँ अम्मी, वो नौकरी के पीछे लगा हुआ हूँ। वो मेरे दोस्त ने मुझे आसरा दिया है, कोई बैंक में नौकरी है, बस ये तरीका अच्छा है कि घर में झूठ बोल दो, नौकरी ढूंढने जा रहा हूँ। घर वाले फिर सवाल नहीं पूछते। और फिर मैंने बाइक दोबारा निकाल ली और सीधा मैं अपने दोस्त के घर गया। फिर मैंने उससे फ़ोन किया। मैंने कहा, हाँ यार, बाहर आ जा, मैं खड़ा हुआ हूँ। फिर उसने कहा, कामरान यार, हम फ्लैट कोई नज़दीक ही देख लेते हैं ताकि तुम्हें भी जाने में आसानी हो और मुझे भी। मैंने कहा, यार पहले हम चाय वाले होटल पे चलते हैं, प्लानिंग बनाते हैं कि किस तरह का फ्लैट चाहिए और कौन सी जगह पे चाहिए, उसके बाद चलते हैं ना। उसने कहा, अच्छा ठीक है। दिल में मैं ये सोच रहा था कि किरण के बारे में भी इसको बता दूं। अब ये मेरा दोस्त मेरा राजदार भी बनने वाला था। बेस्ट फ्रेंड तो था लेकिन राजदार नहीं था। और फिर मैंने ये भी सुन रखा था कि जब तक दोस्ती में राजदारी ना हो तो फिर वो मजबूत नहीं होती। फिर हम चाय के होटल पे पहुंच गए और मैंने उसे 2 चाय का ऑर्डर दिया और फिर पानी मंगवाया। फिर वो चाय लेके आया। मैंने कहा, यार मुझे तुमसे एक बात करनी है। उसने कहा, हाँ यार बता। मैंने कहा, यार मैं कराची आ रहा था, तुम्हें तो पता है ना, मैं ट्रेन के सफ़र से आया हूँ। उसने कहा, हाँ यार मुझे पता है, मुझे आते हुए बहुत खूबसूरत लड़की ट्रेन में मिली। उसने कहा, अच्छा, फिर शायद वो भी इसी चीज़ का शौकीन था जिसका मैं था। उसने कहा, अच्छा फिर? मैंने कहा, यार उसके साथ 2 बच्चे थे, वो तलाक याफ्ता थी, लेकिन शक्ल से कहीं से भी नहीं लग रही थी कि वो तलाक याफ्ता है या वो शादीशुदा भी है। वो बहुत खूबसूरत थी। उसने कहा, आयशा से भी ज़्यादा? मैंने कहा, हाँ यार यही समझ ले। उसने कहा, अच्छा फिर? मैंने कहा, यार मेरी उससे हेलो हाय हो गई। और फिर उसने मुझे बताया कि मैं कराची किस सिलसिले में जा रही हूँ। उसने मुझे अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे राजों से पर्दा उठाया। फिर उसने कहा, वो क्यों तुमसे बात करेगी, तुम तो उसके लिए अनजान थे। मैंने कहा, यार तुम्हें तो पता है मैं शक्ल से अमीर लगता हूँ और पढ़ा लिखा भी,
उसने मुझे एक अच्छा इंसान समझा और उसने अपना दिल हल्का करने के लिए मुझे बताया कि उसके साथ क्या क्या हुआ लाहौर में और किस तरह उसके साथ लोगों ने खेला। 3-3, 4-4 लोगों ने उसके साथ खेला, हत्ता कि अपने चाचू के बेटे ने भी उसे नहीं छोड़ा। वो इसी चीज़ से तंग होके अब कराची आ गई थी नौकरी करने, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ भी उसके साथ यही होने वाला है। आज मुझे उसने बुलाया था फ़ोन करके। उसने बताया कि मेरी एक नौकरी लग रही है, कोई बॉस है, वो पीए बनाना चाहते हैं, लेकिन वो पहले दिन ही यही डिमांड कर रहे हैं। फिर तुम ये सोचो कि आगे चल के वो क्या करेंगे। फिर उसने कहा, यार कामरान, तुमने मुझे बताया नहीं। मैंने कहा, हाँ यार, बस वो बताने ही वाला था। अच्छा, उसने कहा, फिर अब क्या करना है। मैंने कहा, यार वो मुझे मिली थी, उसके पास भी नौकरी और रहने के लिए घर नहीं है। तो उसने कहा, वो कराची किसके पास आई है। मैंने कहा, यार वो उसका दूर का उसका मामू है, मुँह बोला, उसके पास आई है, लेकिन वो घर भी किसी और का है, आर्जी ठिकाना है। तो आज वो मुझे बता रही थी कि मुझे नौकरी और रिहाइश चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों ना हम आयशा के साथ इसको भी रख लें। फिर उसने कहा, यार हमें क्या फ़ायदा। मैंने कहा, यार क्या फ़ायदा, तुम नहीं समझे। उसने कहा, नहीं। मैंने कहा, यार हम दोनों की लेंगे और बहुत अच्छे तरीके से लेंगे, और ये दोनों हैं ही खूबसूरत। फिर उसने कहा, अच्छा वाकई वो मान जाएगी किरण। मैंने कहा, मानेगी क्यों नहीं, मजबूर है, उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं है। उसने कहा, हाँ यार, अगर ये हो जाए तो फिर तो कमाल ही हो जाएगा, क्योंकि हम 2 बंदे हैं और बंदियां भी 2 ही होने चाहिए। मैंने कहा, हाँ 2 होंगी, लेकिन हम दोनों को एक साथ करेंगे, कभी तुम उसके साथ तो कभी मैं उसके साथ। फिर मैंने कहा, यार तुम्हें तो पता है कि मैं जॉबलेस हूँ, मेरे पास काम नहीं है, ये खर्चा और सारी अरेंजमेंट फ़िलहाल तुम्हें ही देखनी होगी। हाँ, मेरी जैसे ही नौकरी लग जाएगी तो मैं भी कुछ ना कुछ दे दिया करूँगा। उसने कहा, यार कामरान, ये कैसी बात कर रहा है, मैंने तुम्हें कभी पहले भी बोला है पैसों की तुम फिक्र मत करो, बस यार ये काम करवा दो। अगर दोनों मिल गई तो लाइफ तो सेट ही हो जाएगी, और वैसे भी हाथ से काम कर करके अब मैं थक गया हूँ। फिर मैंने कहा, इतना बड़ा हो गया है और इतने अमीर बाप की औलाद है, हाथ से काम करता है, यार तूने पहले क्यों नहीं बताया मुझे। उसने कहा, हाँ यार। फिर उसने कहा, यार तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना, इसीलिए बस तू पैसों की टेंशन नहीं ले। अब ये बता कि हमने कहाँ पे फ्लैट लेना है। फिर मैंने उसे कहा कि यार हम फ्लैट ना 2 बेड लाउंज वाला लेते हैं, 2 बेडरूम और 1 लाउंज, जिसमें ताकि तुम अलग कमरे में जाओ और मैं अलग। उसने कहा, हाँ ठीक है। फिर हमने बाइक निकाली और हमें जो इलाका पसंद आया वहाँ पे काफ़ी सारे फ्लैट थे। फिर हम एक एस्टेट वाले के पास गए, हमने उसको कहा, यार हमें यहाँ पे एक फ़्लैट चाहिए 2 बेड लाउंज वाला। उसने कहा, अच्छा फैमिली के लिए। मैंने कहा, हाँ फैमिली है, वो मेरे रिश्तेदार हैं, तो यहीं पे रहने के लिए आई हैं, काम भी करेंगी, लाहौर से आ रही हैं और रहेंगी भी यहीं पे, और हम भी कभी कभार चक्कर लगाते रहेंगे। उसने कहा, अच्छा ठीक है, मिल जाएगा, लेकिन उसका रेंट 40,000 रुपये है। फिर मेरे दोस्त ने कहा कि ठीक है। फिर मैंने कहा, क्या ठीक है, पहले चलो हमें फ़्लैट दिखाओ, फिर उसकी कंडीशन देखेंगे कि कैसा है रहने के लिहाज से। फिर एस्टेट वाले ने बाइक निकाली और हम भी बाइक के उसके पीछे पीछे गए। वो दूसरे फ्लोर पे एक फ़्लैट था जिसमें लिफ्ट भी थी। वो साफ़ सुथरा बेहतरीन फ़्लैट था, उसको बाहर से ताला लगा हुआ था। फिर उसने चाबी की मदद से वो ताला खोला और फिर हम अंदर गए। वो नया रेनोवेट हुआ था, उसके कलर का काम भी हुआ था, मतलब हर लिहाज से बेस्ट था। फिर उस एस्टेट वाले ने कहा, यार इसका 6 महीने का एडवांस भी है। फिर मेरे दोस्त ने कहा कि ठीक है, ये फ़्लैट हमें पसंद है, बस स्टेट पे चलते हैं और बाकी बात फाइनल करते हैं। फिर हम वापस स्टेट पे आए। 40,000 उसका कमीशन था और कुछ गेट पास वगैरह के पैसे भी थे, मतलब टोटल उसने 2.5 लाख का बिल बनाया। तो मेरे दोस्त ने मुझे ATM कार्ड दिया, उसने कहा, जाओ इसमें से 2.5 लाख रुपए निकलवा के लाओ। फिर मैंने कहा, यार कैश निकालने की क्या ज़रूरत है, तुम उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो ना। फिर एस्टेट वाले ने भी कहा, हाँ हाँ मेरे पास बैंक अकाउंट भी है, आप चाहें तो मुझे बैंक में सेंड कर दें। फिर मेरे दोस्त ने उससे बैंक डिटेल ली और फिर उसे पूरे 2.5 लाख एक साथ भेज दिए। अब उसने हमें चाबी दे दी। फिर उसने कहा, ये फ़्लैट आज से तुम्हारा। और फिर हम वापस आ गए, उसी पठान के चाय वाले होटल पे आ गए। अब हम आगे की प्लानिंग बना रहे थे कि आगे क्या करना है। फिर मैंने उससे कहा कि यार आयशा से तो बात हो गई है, लेकिन मैंने अभी तक किरण को नहीं बोला। फिर मैंने कहा, मैं तुम्हारे सामने ही बोलता हूँ। फिर उसने कहा, हाँ हाँ फ़ोन कर। फिर मैंने फ़ोन निकाला और किरण को मैंने फ़ोन किया। फिर उसने कॉल रिसीव की। उसने कहा, जी कामरान। मैंने कहा, यार किरण तुम फ्री हो, मुझे तुमसे बात करनी है। उसने कहा, हाँ हूँ तो फ्री। मैंने कहा, तफसील से बात करनी है। उसने कहा, फिर रात में करते हैं। मैंने कहा, अभी? उसने कहा, नहीं अभी नहीं, रात में करूँगी ना। फिर उसने फ़ोन बंद कर दिया और फिर मेरे दोस्त ने किरण की आवाज़ भी सुन ली। मुझे कह रहा था, यार आवाज़ से तो बहुत खूबसूरत लगती है। फिर मैंने कहा, यार ये वैसे भी बहुत ही खूबसूरत है,
तुम इसे देखोगे तो देखते ही रह जाओगे। उसने कहा अच्छा। फिर हमने आगे की प्लानिंग बनाई। उसने कहा यार कल तुम जल्दी आ जाना 12 बजे तक, फिर हम चलेंगे मार्केट, कोई फर्नीचर वगैरह ले लेंगे। यार एक फ्रिज भी होना चाहिए और एक LCD भी, ताकि जब हमारा दिल करे और कभी हमें अगर रात को वहीं रहना भी पड़ जाए तो सारी सहूलियात हों। मैंने कहा हाँ यार ये भी ठीक है। फिर उसने कहा अच्छा ठीक है, मेरे बैंक में वैसे भी पैसे कम हैं, मैं आज रात अब्बू से पैसे मांग लूँगा किसी बहाने से। उसको बोलूँगा कि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, मुझे 4-5 लाख रुपए चाहिए। फिर कल तुम आ जाना, हम फर्नीचर लेंगे और फिर उस घर में सामान डलवाएंगे और फिर हम कल आयशा को भी पैसे सेंड करेंगे। मैंने कहा कि ठीक है। यार वैसे मेरा दोस्त दिल का सखी था, वो पैसे खर्च करने के मामले में उसका हाथ बहुत ही खुला था, वो सोचता भी नहीं था। फिर उसने मुझे एक बात बताई। उसने कहा यार तुम्हें एक बात बताऊँ? मैंने कहा हाँ बता। उसने कहा यार मेरा एक दोस्त है, UK में है। मैंने कहा हाँ। वो कह रहा था कि उसके पास कोई दवाई है जो 3-3 घंटे बंदा मैच खेल सकता है, फिर हम उसे वो भी UK से मंगवा लेते हैं। वो है तो थोड़ी महंगी लेकिन कमाल का रिजल्ट है उसका। मैंने कहा अच्छा वाकई? उसने कहा हाँ यार। मैंने कहा यार उसको अभी फ़ोन करके बोल दे कि वो हमें किसी तरीके से भिजवा दे, वो भी 2-3 दिन तक आ जाएगी और हम ये सेटिंग भी कर लेंगे और फिर हम एक साथ दोनों की लेंगे। यार फिर क्या कमाल का सीन होगा। उसने कहा अच्छा रुको मैं फ़ोन करता हूँ। फिर उसने अपनी जेब से फ़ोन निकाला अपने किसी दोस्त को। उसने कहा यार वो जो तुमने मुझे जिक्र किया था जिस चीज़ के बारे में, वो चीज़ मुझे चाहिए। फिर उसने पूछा खैर तो है, किस लिए चाहिए, कोई दोस्त वोस्त बना ली है क्या? फिर उसने कहा हाँ यार बस यही समझ ले। फिर उसने कहा अच्छा ठीक है, मैं कल ही तुम्हें भिजवाता हूँ। फिर मेरे दोस्त ने कहा ठीक है ओके। फिर हम दोनों खुशी खुशी वापस घर आए। मैंने उसको उसके घर छोड़ा और मैं भी घर वापस आ गया। घर आते आते 11 बज गए। मेरी अम्मी ने कहा कामरान तुम कहाँ थे आज सारा दिन, तुम आते जाते रहे हो, क्या हुआ नौकरी लगी? मैंने कहा हाँ अम्मी, बस 1-2 दिन में समझो लग जाएगी, काफ़ी हद तक काम हो गया है। फिर उसने कहा अच्छा ठीक है। फिर मैंने पूछा अम्मी अब्बू आ गए हैं? उसने कहा हाँ वो आ गए हैं और आज काफ़ी खुश लग रहे हैं, मिठाई भी ली हुई है उसने। मैंने कहा हैं वाकई? हम यही बातें कर रहे थे तो अब्बू भी बाहर आ गए मिठाई का डब्बा लेके। उसने कहा मुबारक हो कामरान, मुझे नौकरी पे दोबारा रख लिया गया है, मैं इंक्वायरी में पास हो गया हूँ। फिर मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। मैंने कहा कि शुक्र है अब्बू, हमारे घर के हालात अच्छे हो जाएंगे। अब्बू आप फिक्र ना करें, मैं भी बहुत जल्द नौकरी ढूंढ लूँगा और मैं आपका बाजू बन जाऊँगा। फिर अब्बू ने मुझे गले से लगाया। यार कमाल का सुकून था जब अब्बू ने गले से लगाया। और फिर बन्नी और सायरा भी आ गए। आज मेरे घर में भी खुशियाँ थी। यार वैसे एक बात है कि जब भी इंसान पे परेशानियाँ आती हैं तो उसको यही लगता है कि मुझे खुशियाँ कभी नहीं मिलेंगी, लेकिन वो परेशानी आर्जी होती है, कब वो खुशी में बदल जाए यह सिर्फ अल्लाह जानता है। फिर बन्नी मुझे घूर के देख रही थी, मुझे कह रही थी भाई आपको बात याद है? मैंने कहा कौन सी? उसने कहा जो आपको सुबह मैंने बताई थी। फिर वो शर्माने लगी। फिर मैंने उसे आंखों से कहा बन्नी सब खड़े हुए हैं, वो समझ जाएंगे। फिर वो खामोश हो गई। वो मुझे बता रही थी कि आज रात मैं तुम्हारे कमरे में आऊँगी।